हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गवर्नमेंट स्टाफ। दोस्तों, पिछले 2 सालों से सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर्स की सरकार से यही आशा है कि सरकार 7वें पे कमीशन के रिकमेंडेशन से बढ़ के मिनिमम पे और फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाएगी और ये सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक प्रकार से बैलून ऑफ होप बन गया है। और इस वीडियो में आपको इस आशारूपी बैलून ऑफ होप यानी गुब्बारे के पीछे का सच आपके सामने लाया जाएगा कि क्या सरकार ऐसा करने वाली है और मीडिया में जो खबरें चल रही हैं उसका असली सच क्या है आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो देखते रहिए वीडियो लास्ट तक और जानिए पूरा सच। और दोस्तों, आजकल जो मीडिया में स्पेशली सोशल मीडिया में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर्स के बारे में जो दावा या भविष्यवाणी की जा रही है और कुछ यूट्यूब के वीडियोज में भी आपने ये देखा है कि सरकार मिनिमम पे और फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने की घोषणा कर सकती है। और मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा ये दावा बिल्कुल फेक है, बिल्कुल झूठा है। ये जो सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया में जो इस प्रकार के अफवाहें, झूठी अफवाहें फैल रही हैं, इससे लगभग 48.5 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और लगभग 61 लाख पेंशनर के सेंटिमेंट को हर्ट कर रही हैं। ये झूठी न्यूज फैला फैला के सबका मकसद है कि सब ये न्यूज फैला के उनके जो चैनल है या फिर उनके जो वेब पेज है या फिर वो चैनल, टीवी चैनल है, सब अपना इन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर्स का ध्यान अट्रैक्शन करने के अलावा इसमें बिल्कुल सच्चाई नहीं है और ये टोटली फेक न्यूज है। और जो पहला फेक प्रोपेगेंडा फैल रहा है यानी झूठी अफवाह फैल रही है वो ये है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का मिनिमम पे है 18,000 रुपये से 26,000 होगा और इस हिसाब से जो मंथली पे है उसमें हर एम्प्लॉय के लगभग 8,000 रुपये की बढ़ोतरी होगी। पहला ये झूठी अफवाह फैलाई जा रही है मीडिया द्वारा और दूसरी अफवाह इसी के अंदर है कि फिटमेंट फैक्टर भी 2.57 से 3.68 होने वाला है। तो दोस्तों, यहाँ मैं बताना चाहूँगा ये बिल्कुल झूठी बात है, इसमें कोई भी सच नहीं है। और मीडिया ये कह रहा है कि सरकार यानी प्रधानमंत्री मोदी 15 अगस्त को लाल किले से इसकी घोषणा करेंगे। और ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि लाल किले से प्रधानमंत्री इसकी घोषणा क्यों करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने अब तक कोई स्टेप नहीं उठाया है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए फेवर में हो। जो भी स्टेप उठा रही है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के अगेंस्ट में ही जा रहा है। और यहाँ मैं बताना चाहूंगा कि मैं ये दावा क्यों कर रहा हूँ कि ये जो मीडिया में या सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे जो वीडियो चल रहे हैं, मीडिया में रिपोर्ट, टीवी में रिपोर्ट दिखाई जा रही है, झूठी क्यों है कि 15 अगस्त पे प्रधानमंत्री मिनिमम पे बढ़ाने की घोषणा करेंगे। वो इसलिए जो मेरे दावे के ये दावा झूठा है, इस बात के पीछे जो सबूत है वो ये है कि गवर्नमेंट ने लोकसभा में क्लियरली कह दिया है कि गवर्नमेंट सरकारी कर्मचारियों के जो मिनिमम पे है उसको बढ़ाने के बारे में बिल्कुल विचार ही नहीं कर रही। गवर्नमेंट इज नॉट कंसीडरिंग एनी पे हाइक बियॉन्ड द रिकमेंडेशन ऑफ 7th CPC। तो जब गवर्नमेंट क्लियरली हर बार अपने स्टेटमेंट में कह रही है तो फिर ये मीडिया में इस प्रकार की जो झूठी अफवाहें फैला रही हैं उनका बेस क्या है, ये आप खुद सोचिए। और अगला स्टेप ये है कि गवर्नमेंट ने ऐसे स्टेप उठा रही है जो एम्प्लॉयज के बिल्कुल हित में नहीं है और कोई ऐसा इशारा नहीं कर रहा, कोई भी स्टेप गवर्नमेंट का कि सरकारी कर्मचारियों का जो मिनिमम पे बढ़ाने की तरफ गवर्नमेंट कुछ भी कर रही हो। और अभी रिसेंटली जो आरबीआई ने अपनी जो रिजर्व पॉलिसी की जो घोषणा की है उसमें भी 25 BPS रेपो रेट को बढ़ा दिया गया है और रेपो रेट जो है उसको 6.5% कर दिया है 1 अगस्त 2018 को जो पॉलिसी आई। और इससे जो सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगी है स्पेशली, इसके अलावा और सभी को भी इससे नुकसान ही होगा। वो कैसे होगा? सबसे पहला जो है इनका जो पब्लिक होम लोन्स जो होते हैं उनकी रेट और ईएमआई बढ़ने वाली है इससे, चाहे वो कितनी बड़े पॉइंटों में बढ़े। और ऑटो लोन्स है उनकी रेट भी ईएमआई बढ़ेगी और पर्सनल लोन्स है उनकी भी ईएमआई बढ़ने वाली है। और इसके अलावा आरबीआई ने अपने बयान में ये कहा है कि जो सरकार ने
सातवें पे कमीशन के अनुसार हाउस रेंट अलाउंस यानी एचआरए बढ़ाया है, उससे जो महंगाई दर थी वो 4.5% से बढ़ के 4.6% जून में हो गई है। यानी सरकार ने जो भी सरकारी कर्मचारियों को एचआरए के रूप में पैसा दे रही है, उसका भी आरबीआई यही स्टेटमेंट दे रही है कि इससे महंगाई बढ़ रही है। तो सरकार का इसमें बिल्कुल भी इरादा नहीं है कि सरकारी कर्मचारियों के मिनिमम पे और फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाया जाए। और दूसरा प्रोपेगेंडा यानी झूठी अफवाह जो फैलाई जा रही है दोस्तों, वो है सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज को 62 साल करने की, 62 ईयर्स करने की। हालांकि कुछ राज्यों में राज्य सरकारों ने इसकी घोषणा की है, जैसे मध्य प्रदेश है वहां पर। केंद्र के में ऐसा होगा ये मैं आप बताना चाहूंगा, केंद्र सरकार ऐसा बिल्कुल नहीं करने जा रही है, न कोई कंसीडर कर रही है। इसका भी सबूत ये है कि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मिनिस्टर ने ये लोकसभा में कहा है कि गवर्नमेंट इज नॉट कंसीडरिंग एनी राइज इन रिटायरमेंट एज फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। जब सरकार साफ साफ इस चीज का मना कर रही है, तो फिर मीडिया किस बेस पे इस झूठी अफवाह को फैला रहा है, ये तो आपको तय करना है। और एक बात और देखें तो डीए के बारे में बात करें दोस्तों, एक्चुअली डीए और एक्चुअली महंगाई के बीच में जो तालमेल है उसको आप देख लीजिए। वो इस प्रकार है कि मीडिया रिपोर्ट में जब 2% डीए का अनाउंस होता है तो ऐसे न्यूज आती है कि बिग हाइक फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड पेंशनर्स। पर ये बिग हाइक है क्या? 2% डीए, और किसके एवज में? ये बिग हाइक बिल्कुल नहीं है दोस्तों, क्योंकि जब 2% डीए हाइक होने वाला है, अभी जुलाई से गवर्नमेंट इसका अनाउंस करने वाली है, और जहां महंगाई बढ़ी है 4.6%, तो फिर इस 2% महंगाई भत्ते का सरकारी कर्मचारियों को क्या फायदा होगा? ऐसा पहले बिल्कुल नहीं होता था। अभी वर्तमान मोदी सरकार ये डीए के लिए भी इतनी रेस्ट्रिक्ट होकर चल रही है कि अगले 10 सालों में भी डीए 20% टच करना बहुत मुश्किल है। और जबकि पिछली सरकार में डीए, जब पे कमीशन आया तो ये डीए 125% था। और इस डीए के कारण ही सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को जो 7वें पे कमीशन लागू हुआ है उसमें फायदा हुआ है। सरकार ने अपनी तरफ से कोई बढ़ोतरी नहीं की थी, ओनली 14.5% की बढ़ोतरी की थी। और सरकारी कर्मचारी एक चक्रव्यूह में और भी फंसे हुए हैं दोस्तों, वो है कि बहुत दिनों से सरकारी कर्मचारी पिछली जुलाई से इस चीज का वेट कर रहे थे कि ओवर टाइम अलाउंस के बारे में गवर्नमेंट कोई क्लेरिफिकेशन दे दे, क्योंकि इसके बारे में बहुत कंफ्यूजन था, इसलिए ये मामला ओवर टाइम अलाउंस का होल्ड पे था। और सरकार ने जब ये क्लेरिफिकेशन दिया है तो सरकार ने 7वें पे कमीशन के रिकमेंडेशन थे उनको माना है। एम्प्लॉयज जो यूनियंस है या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है उनकी बात को बिल्कुल नहीं माना है, सिरे से नकार दिया है और ओवर टाइम अलाउंस को बंद कर दिया है। सिर्फ ओवर टाइम अलाउंस लागू रहेगा जो ऑपरेशनल स्टाफ है और इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयज है उनके लिए। और इसके साथ सरकार ने इसको ओवर टाइम अलाउंस को बायोमेट्रिक अटेंडेंस से जोड़ दिया है। यानी सरकार को लग रहा है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ऑफिस एज में जाते नहीं और उनको अलाउंस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, तो सरकार को अपने एम्प्लॉय पे बिल्कुल विश्वास नहीं है। ये भी बात इससे स्पष्ट हो रही है। और इसके अलावा जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और सबकी डिमांड थी कि एटलीस्ट जो ओटीए बहुत सालों से चल रहा है, इसकी रेट है, इसको बढ़ाया जाए, पर सरकार ने इसकी रेट को बिल्कुल नहीं बढ़ाया है। सरकार ने जो ऑपरेशनल स्टाफ और इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयज के लिए जो ओटीए अप्रूव किया है वो जो 1991, कितना पुराना आप देख सकते हैं, 1991 में जो ऑर्डर इशू हुआ था उसके अनुसार ही रेट मिलेगी, इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की है। यह भी सरकार का एक एंटी एम्प्लॉय ही स्टेटमेंट है या कदम है। और अगला दोस्तों, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कह रहे हैं कि आज के दिन में महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि 7वें पे कमीशन से जो उनकी पेमेंट में वृद्धि हुई है उससे उनका गुजारा नहीं हो रहा। इसलिए महंगाई जो अभी मैंने बताया था, महंगाई 4.6 और महंगाई भत्ता सरकार दे रही है 2%, तो ये तालमेल बिल्कुल बैठ नहीं रहा है, ये बैलेंस बिगड़ रहा है। इसलिए सरकार से सभी एम्प्लॉयज की यही डिमांड है कि वो 7वें पे कमीशन के रिकमेंडेशन से बढ़ के जो मिनिमम पे है और फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाएं, ताकि सब सरकारी कर्मचारी इस बढ़ती हुई महंगाई में अपनी लाइफ को स्ट्रीमलाइन कर सकें। और दोस्तों, सरकार की नज़र और भी सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर की पेमेंट पे भी है, क्योंकि सरकार ने एक तो जीएसटी इंप्लीमेंट किया है जिससे किसी भी सरकारी कर्मचारी को कुछ फायदा नहीं हुआ है, सबको नुकसान ही हुआ है, एक्स्ट्रा पे चार्ज करना देना पड़ रहा है।
चाहे सर्विसेज यूज कर रहे हो चाहे वो कोई प्रोडक्ट्स परचेज कर रहे हो। और दूसरी सरकार की एंटी एम्प्लॉय जो स्टेप है वो ये है कि सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की कितनी डिमांड रही है कि जो 5 लाख से 10 लाख की जो टैक्स स्लैब है उसको रिवाइज करके 20% से 10% किया जाए, क्योंकि 5% के बाद अगला जो टैक्स स्लैब है वो सीधा 20% है। 10% का टैक्स स्लैब सरकार ने गायब कर दिया है, जिससे सरकारी कर्मचारियों को काफी नुकसान हो रहा है, क्योंकि काफी ज्यादा भारी मात्रा में टैक्स पे करना पड़ रहा है। और इन सब स्टेप्स से लगता है कि सरकार का मकसद सिर्फ और सिर्फ सैलरीड पर्सन हो या और कोई हो, सबसे पेंशनर हो, सबसे मैक्सिमम टैक्स कलेक्शन करना है किसी भी प्रकार से। जैसे कहते हैं ना, ये केन प्रकार टैक्स कलेक्शन ही सरकार का मुद्दा है। चाहे सरकारी कर्मचारियों को इससे परेशानी हो, सरकार सुनने के मूड में बिल्कुल ही नहीं है। और दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और इस सरकार के बारे में एंटी एम्प्लॉय गवर्नमेंट होने के जो प्रूफ हो रहा है उसके बारे में आप अपना कमेंट वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, अपनी राय लिखिए, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी इसका पता चल सके। और अपने परिवार का ख्याल रखिए।